तदेति रम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्तिप्रदाना कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सत्यम शिवम सुंदरम। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। द्वादश ज्योतिर्लिंगों के अपने सफर में हम पहुंच गए अपने अंतिम पड़ाव पर। जी हां, हम बात कर रहे हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की, जो मेरे ठीक पीछे इस भव्य मंदिर को आप देख रहे हैं, वो दरअसल द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रथम स्थान पर आता है। हमने शुरुआत की थी केदारनाथ धाम से और 11 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराते हुए हम पहुंचे हैं अब सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के। तो चलिए आज सत्यम शिवम सुंदरम के अपने इस आखिरी एपिसोड में आपको दर्शन कराते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के। सोमनाथ मंदिर और भव्य मंदिर के शिखर पर लहराता धर्म ध्वज। सोमनाथ मंदिर के शिखर पर शान से लहराता ये ध्वज सनातन के शौर्य का परचम है। ये एक धार्मिक उद्घोष है कि सनातन शाश्वत है। ये कभी नष्ट नहीं हो सकता, इसे खत्म नहीं किया जा सकता है। चाहे विधर्मी आक्रांता लाख नापाक कोशिश कर ले, गुजरात का सोमनाथ मंदिर द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रथम होने के साथ अपने में कई कहानियां और संदेश समेटे हुए है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग प्रथम ज्योतिर्लिंग होने की वजह से हिंदू आस्था का केंद्र तो है ही, लेकिन इसके साथ ही हिंदुत्व का पुनर्जागरण का केंद्र भी रहा है। ऐतिहासिक वजह रही है इसके पीछे। कई बार आक्रांताओं ने इस मंदिर पर हमले किए, लेकिन ये बार बार बनकर एक भव्य तरीके से फिर से खड़ा हो गया। यानी कि हिंदुत्व के लिहाज से, हिंदुओं के लिहाज से ये ज्योतिर्लिंग अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। सोमनाथ को भगवान शिव का जागृत स्थान कहा जाता है। वो यहाँ स्वयंभू रूप में मौजूद है। इसीलिए माना जाता है कि सोमनाथ का दर्शन पूजन भक्तों के तमाम कष्टों को हर लेता है। द्वादश ज्योतिर्लिंग के स्तोत्र में सोमनाथ की शान में कहा गया है, जो अपनी भक्ति प्रदान करने के लिए अत्यंत रमणीय तथा निर्मल सौराष्ट्र प्रदेश में कृपा पूर्वक अवतीर्ण हुए। चंद्रमा जिनके मस्तक का आभूषण है, उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान श्री सोमनाथ की शरण में मैं जाता हूँ। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग देश के पश्चिमी छोर और गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण दरअसल स्वयं चंद्रदेव ने कराया था और इसका जिक्र ऋग्वेद में मिलता है। इस मंदिर की क्या पौराणिक महत्ता है, ये इस बात से भी समझा जा सकता है कि इसका उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता, स्कंद पुराण और तमाम कई ऐसे ऐतिहासिक पुराणों में किया गया है, जो हिंदू धर्म में, हिंदू मान्यताओं में काफी ज्यादा महत्व रखते हैं। सोमनाथ का जो इलाका है, जो क्षेत्र है, प्रभास क्षेत्र, वहां पर चंद्रमा को नियंत्रित करने वाली तरंगें पाई जाती हैं। इसलिए अगर चंद्रमा से संबंधित कोई भी समस्या है जीवन में, चंद्रमा से संबंधित कोई भी दिक्कत है जीवन में, आप सोमनाथ मंदिर में जाकर के प्रार्थना करते हैं, दर्शन पूजन करते हैं, तो चंद्रमा की बाधाओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक
चंद्रदेव यानी चंद्रमा का विवाह राजा दक्ष प्रजापति की 27 बेटियों से हुआ था, लेकिन चंद्रदेव उन पत्नियों में सिर्फ रोहिणी को प्यार और सम्मान देते थे। बाकी बेटियों ने जब अपने पिता को इस भेदभाव के बारे में बताया तो राजा दक्ष ने चंद्रदेव को शाप दे दिया कि अब से हर दिन तुम्हारा तेज क्षीण होता रहेगा। दक्ष के शाप से चंद्रमा का तेज हर दिन घटने लगा। शाप से मुक्ति के लिए चंद्रदेव ने घनघोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और शाप से मुक्ति पाई। शाप मुक्ति के बाद चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर प्रार्थना की कि शिव माता पार्वती के साथ यही रहें। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग में दर्शन पूजन करने से, शाप से, दोष से, योग से आपको छुटकारा मिलेगा। और भगवान शिव ने चंद्रमा को जब शाप मुक्त किया तो उनको अपने मस्तक पर धारण कर लिया ताकि भविष्य में वो किसी समस्या में ना पड़े। तो अगर आप निरंतर जीवन में उन्नति चाहते हैं और हमेशा भगवान की सुरक्षा चाहते हैं तो सोमनाथ के दर्शन जरूर करें, वहां पर पूजन जरूर करें, आपके लिए बहुत कल्याणकारी होगा। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ पड़ा। 150 फीट ऊंचाई वाला सोमनाथ मंदिर गर्भगृह, सभा मंडप और नृत्य मंडप 3 भागों में विभाजित है। ऊपर जो आप ध्वज देख रहे हैं, दरअसल उसकी ऊंचाई 27 फीट है और वो इस मंदिर की खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। लेकिन इसके साथ ही ऊपर ही के हिस्से में आपको एक कलश भी दिखाई देगा जिसका वजन लगभग 10 टन के करीब है। सोमनाथ का मंदिर प्राचीन काल से अत्यंत वैभवशाली रहा। मंदिर में हमेशा सोने चांदी की भरमार रही। सोमनाथ का यही वैभव कई बार विदेशी आक्रांताओं के हमले की वजह रहा। विदेशी हमलावर यहाँ आते, मंदिर को निशाना बनाते और मंदिर की दौलत लूट ले जाते। लेकिन हर हमले के बाद ये मंदिर फिर से खड़ा हो गया। समुद्र तट पर स्थित ये बेहद भव्य और सुंदर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग सिर्फ हिंदू आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि सनातन शौर्य की जीवंत निशानी है। ये गिरकर खड़े हो जाने की जिजीविषा की प्रेरक कहानी है। तमाम दमनकारी शक्तियों के बीच हिंदुत्व किस तरह टिका हुआ है, सोमनाथ मंदिर उसका गौरवशाली प्रतीक है। मोहम्मद गजनी, अलाउद्दीन खिलजी ने के सेनापति नुसरत खान, औरंगजेब, न जाने कितने ही हमले किए गए और कराए गए, लेकिन सोमनाथ बाबा का ये दरबार अविरल, अचल इसी जगह पर खड़ा रहा, बल्कि और भव्य स्वरूप में आगे चलकर सभी भक्तों के लिए एक दार्शनिक स्थल, एक पूजनीय स्थल के रूप में सामने आया। सोमनाथ मंदिर को पहली बार सन 1026 में महमूद गजनवी ने लूटा। अरब यात्री अल बरूनी के मुताबिक महमूद गजनवी ने अपने 5000 सैनिकों के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। उसकी संपत्ति लूटी, उसे नष्ट कर दिया। इसके बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने इसका पुनर्निर्माण कराया। फिर सन 1300 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने इसे नष्ट किया। जब हिंदू राजाओं ने इसका पुनर्निर्माण किया तो 1394 में इसे फिर ध्वस्त किया। आखिरी बार 1704 में इसे औरंगजेब ने ध्वस्त किया, लेकिन हिंदू राजाओं ने पुनर्निर्माण कर विधर्मियों को करारा जवाब दिया। सोमनाथ मंदिर का जो दिव्य और भव्य स्वरूप आप इस वक्त मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, उसे 1950 में देश के प्रथम गृह मंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया था।
सोमनाथ का जो इतिहास हमने आपको बताया, वो मंदिर प्रांगण में लाइट एंड साउंड शो में हर शाम दिखाया जाता है। ये शो हर शाम 7:45 बजे से रात 8:45 तक चलता है, जिसके लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा। अब हम आपको बताते हैं कि आप सोमनाथ मंदिर तक कैसे पहुंच सकते हैं। सबसे नजदीकी एयरपोर्ट सोमनाथ से दीव एयरपोर्ट है, जो कि 95 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप रेल यात्रा करना चाहते हैं, सबसे नजदीकी स्टेशन वेरावल स्टेशन है, जो कि 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये रेलवे स्टेशन देश के अहम शहर जैसे मुंबई, अहमदाबाद, इन सब से जुड़ा हुआ है और रोजाना वहां से ट्रेनें चलती हैं। अगर आप बस सेवा लेना चाहते हैं तो अहमदाबाद, पोरबंदर जैसे प्रमुख गुजरात के शहरों से बस रूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जाहिर है, सोमनाथ के दर्शन करने की इच्छा हो तो आने के साधन और सुविधा कोई बहाना नहीं, बस यहाँ आने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो जब भी आप कहीं जाते हैं, भले ही वो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो, आपके मन में, आपके जहन में ये सवाल होता है कि आसपास आप कहाँ जाएं, कहाँ घूमें। तो चलिए अब आपको दिखा देते हैं कि आसपास सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के क्या कुछ है घूमने के लिए। सोमनाथ का मंदिर वेरावल बंदरगाह में स्थित है। वेरावल बंदरगाह के आसपास के पूरे इलाके को कभी प्रभास तीर्थ कहा जाता था। पूरे इलाके में कई सारे मंदिर हैं, जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए। इनमें सबसे अहम है भालका तीर्थ, जो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि ये वही स्थान है जहां शिकारी जरा ने गलती से भगवान कृष्ण के चरणों में एक तीर मार दिया था। मंदिर के अंदर कृष्ण की बांसुरी बजाते हुए खूबसूरत मूर्ति है। सोमनाथ के दर्शन करने आए तो त्रिवेणी घाट जरूर जाएं। ये हिरण, कपिला और सरस्वती नदी का मिलन स्थल है। सूर्य मंदिर भी यहाँ एक अहम आकर्षण है। मंदिर के सामने प्रवेश द्वार के ऊपर सूर्य की एक छवि है, जिसके नीचे सूरज के 7 घोड़े हैं। सोमनाथ का राम मंदिर सोमनाथ में धार्मिक पर्यटन का एक अद्भुत आकर्षण। इस मंदिर का निर्माण श्री सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा 2017 में किया था। मंदिर सोमनाथ और उसके आसपास के धार्मिक स्थलों की श्रृंखला में सबसे नया है। सोमनाथ आए तो पंच पांडव गुफा भी जरूर देखें। इसे हिंगलाज माता मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। सोमनाथ में पंच पांडव गुफा की खोज 1949 में हुई थी। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने अपने निर्वासन के दौरान यहाँ मां हिंगलाज की पूजा की थी। सत्यम शिवम सुंदरम में 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा आज सोमनाथ मंदिर के दर्शन के साथ संपूर्ण हुई। हमने आपको सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन ही नहीं कराए, बल्कि हमने आपको बताया कि क्या कुछ उसके पीछे की पौराणिक कथा है, कैसे आप इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं, क्या टाइमिंग्स है, कैसे इस ज्योतिर्लिंग तक पहुंचा जा सकता है, ये हमने आपको जानकारी दी। इसके साथ ही हमने आपको ये भी बताया कि आसपास पर्यटन के कौन कौन से क्षेत्र हैं। उम्मीद करते हैं हमारा एक खास कार्यक्रम सत्यम शिवम सुंदरम आपको पसंद आया होगा। देवों के देव महादेव सभी का कल्याण करें, इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ हमें दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।